बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। जीत ऐसी कि इसे आप सुनामी से भी बड़ा कोई शब्द है तो शब्द को गढ़ दीजिए इस जीत के लिए। 243 में से 202 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। लेकिन यह जीत कैसे संभव हुई, इसके पीछे क्या रणनीति हुई, इस पूरे वीडियो में मैं आपको 11 वजह बताऊंगा जिसकी वजह से एनडीए को यह जीत हासिल हुई। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। सबसे बड़ी वजह मोदी नीतीश इफेक्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी और नीतीश की जोड़ी का इफेक्ट जबरदस्त रहा। यह जोड़ी ऐसी रही कि जिस पर लोगों ने भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग रैलियां की, नीतीश कुमार की लगातार अलग रैलियां चलती रही। इतना ही नहीं, चुनाव के ऐलान से पहले दोनों नेताओं की कई साझा रैलियां भी हुई थी। योजनाओं के शुभारंभ के मौके पर भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर भरोसा जताया और इस भरोसे की वजह से ही राज्य में जनता ने भी उन पर भरोसा जताया है। दूसरी बड़ी वजह एनडीए का बेहतर सामंजस्य। एनडीए में 5 पार्टियां चुनावी मैदान में थी। जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी-आर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, जीतन राम मांझी की हम। इन 5 पार्टियों के बीच में सामंजस्य बेहतर दिखा। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर थोड़ा दिख रहा था कि खींचतान चल रही है, लेकिन उसे भी पार्टी ने चुनाव शुरू होने से पहले मैनेज कर लिया। चाहे सीट बंटवारा हो या पार्टी के लिए प्रचार करने की पूरी रणनीति, एनडीए में ये सामंजस्य बहुत ही बेहतर तरीके से बिठाया गया कि सभी नेता एक दूसरे की सीट पर जाकर चुनाव प्रचार जरूर कर सके। जंगल राज पर लगातार हमला करते दिखे एनडीए के तमाम नेता। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में जितनी सभाएं हुई, अमित शाह की सभाएं हुई, जेपी नड्डा की सभा हुई या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, सभी नेताओं ने लगातार जंगल राज पर हमला बोला और जिसकी वजह से लगातार तेजस्वी यादव इस जंगल राज के टैग को हटा नहीं पाए और ये ऐसा चिपका कि चुनाव का परिणाम आगे सब कुछ बता रहा है। महिलाओं पर फोकस अगर आप देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से महिलाओं पर खासा ध्यान रखा गया। चाहे जीविका दीदी को 10,000 रुपये देने की बात कही गई हो या पेंशन बढ़ाया गया हो या फिर बिजली को माफ किया गया, ये कहा गया कि इन सब योजनाओं के पीछे बिहार में अगर किसी को सीधा बेनिफिट मिला वो महिलाएं मिली। यानी कि आधी आबादी को साधने की रणनीति इतनी सार्थक साबित हुई कि 202 सीटें एनडीए को आ गई। महागठबंधन की गलतियों पर हमला। महागठबंधन की गलतियों पर लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता हमला बोलते रहे। जिसका जो क्षेत्र रहा वो वहां जाकर प्रचार कर रहा था। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ की सिवान में सबसे ज्यादा सभाएं हुई, इसलिए क्योंकि वहां पर आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया। ओसामा चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उस जगह पर योगी आदित्यनाथ ने लगातार चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार करके जंगल राज और गुंडा राज पर सवाल उठाते रहे, जिसका प्रभाव ये रहा कि बाकी की सीटों पर एनडीए की जीत हो गई। छठ पूजा का बड़ा आयोजन अगर आप देखें तो इसी चुनाव के दौरान छठ पूजा भी आया, महापर्व जिसे बिहार में कहा जाता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश के हर एक कोने पर से छठ की पूजा की तस्वीरें आने लगी। प्रधानमंत्री मोदी की अगले ही दिन रैली हुई, जिस रैली में वो छठ पूजा को लेकर बात करते दिखे। इससे भी लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सका मोदी का और एनडीए का, जिसका फायदा चुनाव में मिलता दिखा है। राहुल गांधी का मिसगाइडेड एसआईआर को लेकर राहुल गांधी बिहार में लगातार यात्रा की। उन्होंने 17 दिनों तक ये यात्रा चली, लेकिन इस यात्रा का प्रभाव ऐसा देखिए कि जहां जहां से ये यात्रा गुजरी वहां वहां महागठबंधन चुनाव हार गई। सिर्फ एक सीट किशनगंज को कांग्रेस ने जीता है। यानी कि कुल मिलाकर वोट चोरी का मुद्दा पूरे तरीके से फेल दिखा है। आरजेडी का एमवाई पर फोकस। आरजेडी पूरे चुनाव पर मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर फोकस रही। हालांकि राहुल गांधी लगातार अलग अलग योजनाओं के बारे में ऐलान
करते दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा गया कि चुनावी रणनीति में मुस्लिम और यादव के वोट बैंक के जरिए ही वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सध ना पाया और अब दोनों वोट बैंक में टूट का असर है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। विपक्ष की रैलियों से महिलाओं का गायब होना। विपक्ष की रैलियां, या खास करके आप देखें आरजेडी की रैलियों में या फिर कांग्रेस की रैलियों में महिलाओं का नहीं होना भी एक बड़ी वजह दिखी चुनाव में। खास करके आरजेडी की रैलियां में, यानी जहां जहां तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर रहे थे, वहां कभी भी महिलाएं की कोई भी भीड़ देखने को नहीं मिली। चाहे तेजस्वी यादव ने वो रैली शहर में की हो या किसी ब्लॉक, किसी गांव में की हो, वहां आपको युवाओं की भीड़ तो दिखती थी, लेकिन महिलाओं की भीड़ नहीं दिखती थी, और जिसका असर चुनाव में भी दिखा। हालांकि लगातार वो माई बहन योजना की बात करते दिखे, लेकिन उसके जरिए वो महिलाओं को साध नहीं पाए। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड भी बिहार में नहीं चला। महागठबंधन की लगातार कोशिश थी कि बिहार विधानसभा का चुनाव फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड हो जाए, यानी कि इस चुनाव में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई ऐसी हो कि वोट जब बटे तो चुनाव का परिणाम एक तरफा हो। राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए ये कोशिश की, दलित वोट बैंक को भी बांटने की कोशिश की, लेकिन चुनाव का परिणाम ये बताता है कि टूट बिल्कुल नहीं हो पाई और बिहार में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा भी नहीं हुआ है। महागठबंधन में सामंजस्यता की कमी भी एक बड़ी वजह रही एनडीए की जीत की, क्योंकि महागठबंधन के घटक दल आखिरी समय तक सीट बंटवारे को लेकर ही लड़ते रहे। किसी का सीट फाइनल नहीं हुआ। जो उम्मीदवार थे वो पटना में डेरा जमाए बैठे थे कि सीट फाइनल हो, सिंबल मिले तो वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जिसमें काफी देरी हुई, और जब आखिरी समय में वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो सभी गांव कस्बे अपने मतदाता तक पहुंच नहीं पाए और इसकी वजह से चुनाव हार गए। ये वो वजह रही जिसकी वजह से एनडीए चुनाव जीती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।